बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। किस तरह से आप घर पे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी यमी सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो रेडी करेंगे। उसके लिए एक अदद बाउल लेंगे, शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेगुलर शुगर ही ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट या खमीर ऐड करेंगे हम 1.5 चाय का चम्मच। ईस्ट हमेशा फ्रेश यूज़ किया करें, अगर कभी बच जाए तो इसे आपने फ्रिज में रखना है। हल्का नीम गर्म पानी ऐड करेंगे हम 1 कप। ज़्यादा गर्म पानी नहीं ऐड करना और ना ही ठंडा पानी ऐड करना है। ये अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल ऐड कर लें या सनफ्लावर ऑयल ऐड कर लें। ये मैदा लिया है मैंने 2.5 कप, जिसे मैंने छान लिया था। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना होता है अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी मेजरमेंट की समझ नहीं आ रही होती, तो आप सिंपली इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इस स्पैचुला से हम डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पैचुला को हटा देंगे। नमक ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। नमक को कभी भी खमीर के साथ हमने ऐड नहीं करना, बल्कि मैदे में ऐड कीजिएगा। ये बस अब हाथों की मदद से हम इसे नीट करना स्टार्ट करेंगे। पानी की जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए हमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डो को हमने इस तरह से पटक पटक के नीट कर लेना है। इससे ये होगा कि डो की जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और स्मूथ सी डो हमने नीट कर लेनी है। डीप फ्राई एक और बाउल लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल का अच्छे से ब्रश कर लेंगे और जो डो हमने नीट की है हम इसमें रखेंगे। ऑयल से अच्छे से इसे हमने कवर कर लेना है और उसके बाद इसे हम कवर करेंगे और रेस्ट देंगे इसे हम 30 से 40 मिनट के लिए। जिन लोगों से पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है ना वो परफेक्ट नहीं बन पाता, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो आप लोग आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये चिकन ले लिया है मैंने, बोनलेस है, ये 500 ग्राम है। चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमारे किचन में ही अवेलेबल है। नमक ऐड किया 1 टीस्पून। चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड किया है। जब भी मैं मीट बनाती हूँ, चिकन बनाती हूँ, तो हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून और एक बड़े वाली हरी मिर्च लेके उसे भी साथ ही मैंने कूट लिया था। ज़ीरा पाउडर दरदरा कुटा हुआ ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें हम दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। और स्पाइस पाउडर पिसा गरम मसाला ऐड किया है आधी चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च। ओरिगानो पाउडर ऐड किया है आधी चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सारे मसाला जात को चिकन के साथ अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे और रख देंगे इसे साइड पे। ये एक अदद हम फ्राई पैन लेंगे, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ये हम फ्राई पैन में ऐड कर लेंगे। चिकन बनाने की एकदम सिंपल, आसान और परफेक्ट रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ। इसमें कुछ भी मज़ीद स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। चिकन को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले फ्राई करेंगे। जैसे ही ये इसका कलर वाइटिश की तरफ चला जाएगा इसे हम कवर करेंगे और उसके बाद हमने इसे कुक करना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये टेंडर सा हो जाए। उसके बाद दोबारा से हम फ्लेम हाई करेंगे और इसे हमने ड्राई कर लेना है। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए जी। उसके बाद हमने एक अदर डिश ले लेनी है और इसे हम निकाल लेंगे उसमें, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। मेरे चैनल पे पिज़्ज़ा की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा, जिसमें ब्रेड पिज़्ज़ा है और इसके अलावा विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा है, विदाउट चिकन पिज़्ज़ा है और विदाउट डो पिज़्ज़ा है। अच्छा जी, अब हम इसकी डिलीशियस सी सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मेयोनीज़ ली है मैंने 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप 1 टेबलस्पून और हॉट सॉस या चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तीनों अज़ा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत डिलीशियस सी एक सॉस रेडी हो जाती है, जिसकी हम फिलिंग करेंगे पिज़्ज़ा के एजिस में, जो कि बहुत यमी बनती है।
इस सॉस को अगर आप फ्राइज़ के साथ ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, सॉस को ना मैं एक पाइपिंग बैग में ऐड कर रही हूँ ताकि आगे हमें काम करने में आसानी हो जाए। जी, पिज़्ज़ा के डो को रखे हुए मुझे 40 मिनट हो चुके थे और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी इसमें फर्मेंटेशन आ गई है। इतनी अच्छी डो राइज़ होगी उतना ही बेस्ट पिज़्ज़े का जो क्रस्ट है ना वो बन के रेडी होगा। ऐसे मैं 1 से 2 मरतबा के लिए दोबारा से नीट करूँगी। इसके लिए मैं निकाल लूँगी इसे वर्किंग टेबल पे, थोड़ा-सा फ्लोर डस्ट करेंगे। जी, आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर दूँ, जब हम पिज़्ज़ा की डो को इस तरह दोबारा से चंद सेकंड के लिए नीट करते हैं, तो इससे डो मज़ीद सॉफ्ट बनती है। और पिज़्ज़ा के क्रस्ट पे जो हम फ़ोर्क की मदद से निशान लगाते हैं ताकि ये राइज़ ना हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा जी, इसके हमने 2 इक्वल पेड़े बना लिए हैं क्योंकि इस रेसिपी से मैं 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बनाऊंगी। अगर आपने एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है तो रेसिपी को आपने हाफ़ कर लेना है। जी फ्रेंड्स, बस इसी तरह मैंने रोटी को बेल लिया था। आम चपाती से इसे हम थोड़ा-सा मोटा बेलेंगे और यहाँ पे मैंने जो पैन यूज़ किया है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, उसे अच्छे से मैंने ऑयल ब्रश कर लिया था और उसके बाद जो रोटी हमने बेली थी इसे हम सेट कर लेंगे पिज़्ज़ा की डिश में। इसके एजिस को थोड़ा-सा हमने पतला रखना है और उसके बाद जो सॉस हमने पाइपिंग बैग में ऐड की थी इस तरह से हम इसके एजिस में फिल कर देंगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एकदम एग्जैक्ट और परफेक्ट रेसिपी ही शेयर करूं, ताकि आजकल महंगाई के दौर में आप लोगों का कुछ भी वेस्ट ना हो। आप फर्स्ट टाइम अगर रेसिपी को ट्राई करें तो पहली ही मर्तबा में आपकी परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपी बने। जी, पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऐड किया है इसमें 3 टेबलस्पून क्योंकि लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा है। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने टोमेटो केचप लेनी है, सिंपली उसमें थोड़ी-सी हॉट सॉस मिक्स करनी है और थोड़ा-सा ओरिगानो ऐड करना है और ये आपकी ना होममेड पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो जाएगी, झटपट वाली। जी फ्रेंड, जो चिकन हमने रेडी किया हुआ था इस तरह हम अरेंज कर लेंगे। घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसलिए मैं टॉपिंग ज़्यादा करती हूँ। और इस तरह जो हमने 500 ग्राम जो चिकन रेडी किया था उससे मैं 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़े बना रही हूँ। आप लोग 3 भी बना सकते हैं। जी, अनियन कट किया हुआ था स्लाइसिस में, बारीक स्लाइसिस में, वो ऐड कर लेंगे और साथ में टोमेटो जिसे मैंने बीज निकाल के बारीक स्लाइसिस में कट किया था वो ऐड कर लेंगे और ब्लैक ओलिव्स ऐड कर लेंगे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग में आपको जो पसंद है आप ऐड कर लीजिएगा, मशरूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड की है इसमें 3/4 कप और ये चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स थी 50-50। मेरे चैनल पे दोनों चीज़ की रेसिपी अवेलेबल है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, एकदम परफेक्ट चीज़ की रेसिपी है। जी, ओरिगानो ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया और इसे बेक किया है मैंने ओवन में 200 सेंटीग्रेड पे इसे मैंने बेक किया है 20 मिनट के लिए। आप लोग पतीले में भी इसे बेक कर सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। मेरे अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूला करें। उससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जी फ्रेंड, दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने इसी तरह रेडी कर लिया था और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन और परफेक्ट ये बनके रेडी हुए हैं। देखने में ये जितना टेम्पटिंग लग रहा है खाने में ये उतना ही मज़े का होगा। जी, जैसे ही मैंने ओवन में से पिज़्ज़ा को निकाला फ़ौरन से मैंने इसके एजिस पे बटर अप्लाई कर लिया था। आप लोग ऑयल का ब्रश कर सकते हैं, घी का ब्रश कर सकते हैं, उससे ये होगा कि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।